आप सभी भली बातें जानते होंगे कि रामलला को सोने और डायमंड के आभूषणों से सवार दिया गया है। एक से बढ़कर एक जौहरी द्वारा उनके आभूषण बनवाए गए हैं। पर दोस्तों ऐसे में क्यों कहा जा रहा है कि रामलला के आभूषण से मोदी जी पूरा एक देश खरीद सकते हैं? ऐसी क्या वजह है जो ऐसा दावा किया जा रहा है? कौन सी किस्म के हीरे रामलला के आभूषण में लगाए गए हैं? आज की इस वीडियो में आप इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अपने दिव्य और भव्य स्वरूप के साथ रामलला सबके सामने आ चुकी है। रामलला को कई दिव्य आभूषणों और पौराणिक कथाओं में वर्णित उनके स्वरूप के आधार पर वस्त्रों और आभूषणों से संवारा गया है। रामलला के आभूषण का निर्माण अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस तथा आलवनदास स्रोत के अध्ययन और उनमें वर्णित श्री राम के शास्त्र समस्त शोभा के अनुसार शोध और अध्ययन के बाद किया गया है। आपको बता दें कि भगवान राम के आभूषण बनाने में तकरीबन 15 किलो सोना, करीब 18,000 खास प्रकार के महंगे हीरे और पन्ना हीरे का इस्तेमाल किया गया है। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये पन्ना हीरा कौन सा हीरा है और इसकी क्या खासियत है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में एक पन्ना नामक इलाका है जो अपने सुंदर पहाड़, खूबसूरत झीलें, खूबसूरत जंगलों के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये इलाका अपने हीरों की खदान के लिए पूरे देश में मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ की जमीन हीरा बोलती है। इसी वजह से यहाँ के रहने वाले लोग पीढ़ियों से खदानों में हीरे खोदने की खुदाई का काम किया करते हैं। अब बारी आती है कि रामलला को कौन कौन से आभूषण पहनाए गए हैं। तो दोस्तों रामलला ने एक तिलक, एक मोतियों जड़ा मुकुट, 4 प्रकार के हार, कमरबंद, 2 जोड़ी पायल, विजय माला, 2 अंगूठी समेत कुल 14 आभूषण पहन रखे हैं। और यह आभूषणों को बनाने में 12 दिनों की कड़ी मेहनत लगी है। अब बारी आती है कि कौन है वे खुशकिस्मत लोग जिन्हें रामलला के आभूषण बनाने का मौका मिला है। तो इन आभूषण को तैयार करने की जिम्मेदारी लखनऊ के हरस हाइमल श्यामलाल ज्वेलर्स को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर से करीब 15 दिन पहले ही श्री राम मंदिर ट्रस्ट टीम ने इसे संपर्क कर लिया था और उन्हें आभूषणों को लेकर कुछ खास बातें भी बताई थी, जैसे कि रामलला के मुकुट में सूर्य का चिन्ह होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना मुकुट अधूरा है। दरअसल ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि राम जी सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी चिन्ह राज से शक्ति का प्रतीक है। और यह भी बोला गया था कि पन्ना हीरा मुकुट के केंद्र में लगाया जाना चाहिए। उन्हें यह भी बताया गया कि भगवान राम के मुकुट को राजा की बजाय नहीं बल्कि एक 5 साल के बालक की पगड़ी के तौर पर तैयार किया जाना चाहिए। दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती है, अभी और भी बाकी है। मुकुट में उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह मछली को बनाया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पंछी मोर भी इस पर बनाया गया है। दोस्तों बारी आती है कि रामलला के आभूषणों की खासियत जानने। भगवान राम का मुकुट 1 किलो 700 ग्राम के सोने से बनाया गया है, जिसमें 75 कैरेट डायमंड, लगभग 175 कैरेट पन्ना हीरा और 262 कैरेट रूप लगाया गया है। मुकुट में लगाए गए हीरे शुद्ध और सैकड़ों साल पुराने हैं, जो पवित्रता और सत्यता का प्रतीक है। भगवान राम जी का तिलक 16 ग्राम सोने का, इसके मध्य में 3 कैरेट ही और दोनों तरफ लगभग 10 कैरेट हीरे लगाए गए। तिलक के मध्य में माणी के हीरे का इस्तेमाल हुआ गया। भगवान राम जी को एक पन्ना की अंगूठी भी पहनाई गई, जिसका वजन लगभग 65 ग्राम है। भगवान राम जी के गले में तकरीबन 500 ग्राम का सोने का हार भी है। भगवान राम के इस हार में करीब 150 कैरेट मानी के लगाया गया और 380 कैरेट पन्ना भी लगाया गया है। हार के मध्य में सूर्यवंश का चिन्ह है। भगवान राम जी का दूसरा हार पचलंडा है। पचलंडा का वजन 660 ग्राम है, जिसमें लगभग 80 हीरे, 550 कैरेट का पन्ना लगाया गया है। और भगवान राम जी की कमर को सजाने के लिए लगभग 750 ग्राम सोने का कमरबंद भी बनाया गया है। इसमें 70 कैरेट हीरे और करीब 850 कैरेट माणिक के पन्ना लगाया गया है। रामलला के नन्हे बाजुओं के लिए 22 कैरेट गोल्ड के 400 ग्राम के बाजूबंद भी बनाए गए हैं। भगवान राम के नन्हे हाथों में 850 ग्राम के 2 कंगन पहनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रामलला के नन्हे पैरों के लिए 400 ग्राम सोने के 50 कैरेट हीरे और 50 कैरेट पन्ना जड़ित खड़ुआ भी बनाया गया है। दोस्तों आपका क्या कहना है रामलला के आभूषण और कपड़ों को लेकर? किसी चीज की कमी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।